Hello everyone, welcome back again to my channel The Classroom. So today we will be learning about scalar functions in SQL. ठीक है, हमने aggregate functions already देख लिए क्या होता है, and if you want link to that aggregate functions I have kept into this I icon. Also you can find the link into the description box below. So let's start with scalar function. Scalar function क्या होता है? Unlike aggregate functions, वो सिर्फ एक single value के साथ ही काम करते हैं. ठीक है, सिंगल सेल वैल्यू जो होती है उसके साथ वो काम करते हैं. ऑल्सो जब वो एक सिंगल वैल्यू के साथ काम करेंगे तो वो जो रिटर्न करेंगे वैल्यू वो भी सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करेंगे, राइट. सो इट रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू एंड इट ऑल्सो ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल वैल्यू. नाउ बेसिकली स्केलर फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. द फर्स्ट कैटेगरी इज मैथ फंक्शन, the second category is text function and the third category is date function. okay, नाम के हिसाब से उसमें सारे functions होंगे. so first of all let us see the maths category. maths category basically यहाँ पे मैं 3 functions include कर रही हूँ. the first function is power function. अब power क्या होता है? whenever I want to add some पावर टू सम बेस. ठीक है, अब देखो पावर फंक्शन के 2 आर्ग्यूमेंट्स है, बेस एंड एक्सपोनेंट. आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है कि ये जो फंक्शन है पावर का दैट वुड वर्क ऑन व्हाट वैल्यूज़. ठीक है, तो ये 2 वैल्यूज़ पे काम करेगा, एक तो है बेस एंड दूसरा है एक्सपोनेंट. सी सपोज आई वांट टू हैव 2 का क्यूब. ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3. ठीक है, देन 2 इज़ बेस एंड 3 इज़ माई एक्सपोनेंट. सो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं. इफ़ आई वॉन्ट टू यूज़ दिस पावर फंक्शन इन प्लेस ऑफ बेस आई गिव 2, इन प्लेस ऑफ एक्सपोनेंट आई गिव 3. ठीक है, एंड द आर्ग्यूमेंट्स आर सेपरेटेड बाय अ कॉमा. नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज़ राउंड फंक्शन. राउंड फंक्शन क्या होता है? हम लोग जो मैथ्स में राउंड ऑफ करते हैं ना, दैट इज़ द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग दैट इज़ बीइंग परफॉर्म्ड ओवर हियर. ठीक है, अब देखो राउंड फंक्शन के भी 2 आर्ग्यूमेंट्स है मेरे पास. एक तो है मेरा नंबर, मतलब कौन सा नंबर मुझे राउंड ऑफ करना है, एंड दूसरा है मेरा डेसिमल प्लेसेस. नाउ डेसिमल प्लेसेस क्या होता है कि सपोज आई एम हैविंग वन नंबर, लेट्स से 5.29 एंड 5. ठीक है, मेरे पास ये 5.295 नंबर है. आई वॉन्ट टू राउंड इट ऑफ टू 2 डेसिमल पॉइंट्स. 2 डेसिमल पॉइंट दैट इज़ हियर डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, आपको जितने डेसिमल प्लेसेस, आपको पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स चाहिए दैट यू हैव टू स्पेसिफाई ओवर हियर. सपोज आई वांट 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट. ठीक है, तो आगे मैं यहाँ पे राउंड लिख दूँगी एंड देन आई एम हैविंग दिस 5.295 एंड आई वॉन्ट इट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो इसका अगर हम लोग राउंड ऑफ करने जाए देन दिस वुड गिव मी 5.29 or sometimes 5.3. okay, that you have to see what rule is being applied here. Because it is odd number, I think this would give me 5.30. okay, so this is how the round works. then next is mod. mod में भी हमारे पास 2 आर्ग्यूमेंट्स है, that is this would work on to the 2 values. अब mod मतलब बेसिकली क्या होता है? जब मॉड मतलब रिमाइंडर. ठीक है, वेन एवर आई एम डिवाइडिंग एनी वैल्यू, सपोज मैं 46 को डिवाइड कर रही हूँ किससे? 5 से. ठीक है, अगर मैं 46 को 5 से डिवाइड करूँगी देन माई रिमाइंडर वुड बी 1. ठीक है, क्योंकि 5 9s are 45 एंड 1 वुड बी द रिमाइंडर. यहाँ पे आपको डेसिमल डिविजन नहीं करना है. यू डोंट हैव टू टेक द डेसिमल पॉइंट्स ओवर हियर एंड डिवाइड. यू जस्ट हैव टू डिवाइड विथ द होल नंबर्स, यहाँ पे जो भी आ जाए और फिर जो रिमाइंडर में बचता है दैट इज़ मॉड. ओके, तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? 46 वुड बी वैल्यू एंड मॉड वैल्यू वुड बी 5. तो मुझे क्या यहाँ पे 2 चीज़ें देनी है. दिस मीन्स 46 मॉड 5. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू के बदले क्या आ जाएगा? 46 और मॉड वैल्यू किसकी मुझे ढूंढनी है? 5 की. ठीक है, सो 46 मॉड 5 वुड बी इक्वल्स टू 1. Now let us do this practically first and then we'll be continuing with the text functions and date functions. Okay. See,
Now this is my MySQL client line, command line और से client line, whatever you want. यहाँ पे मैंने दे दिया password. Now what we did is we covered 3 functions. Okay, so first of all let us see how power is used. Okay, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं लिखूँगी select. What I am saying is 2 का power 3 चाहिए मुझे. 2 is the base, 3 is my exponent. So okay, here I didn't give any function. select 2 to the power 2 3 क्या होता है, ठीक है. So select क्या करना है, मुझे power चाहिए, ठीक है. So here see I got this 8 as a answer, right. अब इसको आप क्या कर सकते हो, you can also give this, यहाँ पे देखो ये जो power 2 3 आया ना, उसकी जगह पे आपको कुछ और चीज़ लिखनी हो, यहाँ पे you want to give some column name, then also you can give. What you have to do is select power 2 and 3 as cube. If you give like this, यहाँ पे जो as करके दोगे, this is called name aliasing. Okay, यहाँ पे जो temporary results हैं उसको मैं क्या कर रही हूँ, column को मैं temporary एक name दे रही हूँ. So see, यहाँ पे मेरा column का name आ गया cube. Now this is not only possible with the static values, ये मैंने जो values दी उसकी basis पे ही आप नहीं कर सकते. You can also give here column name. ठीक है, अगर suppose कोई भी कॉलम नेम हो आपका, यू वांट टू हैव सम, लेट अस से सिलेक्ट, यू आर हैविंग वन टेबल, सिलेक्ट पावर, यहाँ पे मैं क्या दे रही हूँ, मेरा सेल्स दे रही हूँ, ठीक है, और उसका ग्रोथ मैं देख रही हूँ दैट माई सेल्स का जो मेरा अमाउंट है, सपोज कर लो दैट आई एम हैविंग वन इमेजिनरी टेबल विच इज़ हैविंग दिस सेल्स कॉलम एंड वन ग्रोथ कॉलम. तो मैं क्या कर रही हूँ, सेल्स को बेस ले रही हूँ और उसका पावर मैं क्या दे रही हूँ, ग्रोथ, ठीक है. तो सिलेक्ट पावर सेल्स एंड ग्रोथ फ्रॉम योर टेबल नेम. You can also have such type of queries when you want to manipulate your already existing columns into your table, ठीक है. So ये तो चीज़ हो गई. अब हम लोग को क्या करना है, पावर के बाद what we have seen is round, ठीक है. So here round, मैं क्या करती हूँ, round में I'll give 5.567 and I want it rounded to 2 decimal places. Then let us see 5.57, ठीक है. क्यों, बिकॉज 7 इज़ ग्रेटर देन 5, सो 6 वुड चेंज टू 7. तो ये मेरा राउंड ऑफ की जो हम लोग फिज़िक्स मैथ्स में जो भी हम लोग राउंड ऑफ की प्रोसीजर फॉलो करते हैं, दैट सेम प्रोसीजर इज़ ऑल्सो फॉलोड ओवर हियर. नेक्स्ट फंक्शन एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैथ फंक्शन इज़ mod. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज select mod. I'll give over here 46 and what is, किससे mod करवाना है मुझे, 5 से, ठीक है. तो अगर मैं देती हूँ सी ओवर हियर, ये 1 क्यों आया, 1 क्या है, इसका रिमाइंडर है. जब मैं 46 को 5 से डिवाइड करूँगी तो 5 9 ज़ा 45 तो हो जाएगा, बट फिर एक जो है 1 वो मेरा रिमाइंडर रह जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट द रिजल्ट इज़ ऑल अबाउट. ओके, सो दिस वर द 3 मैथ्स फंक्शन. नाउ लेट अस सी text functions in SQL. See, now these are the text function. Text function थोड़े ज़्यादा हैं. First function is uCase. uCase और you can also write upper, ठीक है. अब इसका मतलब क्या होगा, uCase सारा जो मेरी string है, यहाँ पे मैं static string भी दे सकती हूँ और I can give column name over here also, ठीक है. तो uCase क्या करेगा, मेरे जो भी स्ट्रिंग है उसके सारे लेटर्स को कैपिटल कर देगा, मतलब अपर केस में ट्रांसफॉर्म कर देगा. सिमिलरली है L केस और लोअर, ये क्या करेगा, इसका भी एक आर्ग्यूमेंट होता है. कोई भी स्ट्रिंग मैं दे सकती हूँ, यहाँ पे आप कॉलम नेम भी दे सकते हो और या फिर स्टैटिक स्ट्रिंग भी दे सकते हो. L केस क्या करेगा, मेरे जो स्ट्रिंग है उसके सारे लेटर्स को लोअर केस में ट्रांसफॉर्म कर देगा, ठीक है. नेक्स्ट इज मिड. क्या करता है, यहाँ पे देखो मिड का सबसे पहले तो कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, 3 आर्ग्यूमेंट्स है. फर्स्ट इज स्ट्रिंग, सेकेंड इज स्टार्ट एंड थर्ड इज लेंथ. सपोज आई एम हैविंग द स्ट्रिंग SQL, तो फिर अगर मैं इस पे मिड फंक्शन यूज़ करती हूँ, ठीक है, दिस इज़ माई स्टैटिक स्ट्रिंग SQL
एंड आई गिव स्टार्ट एज, देखो द वन थिंग टू नोटिस इज जब भी SQL यूज़ कर रहे हो तब SQL का जो इंडेक्सिंग होता है, ठीक है, इंडेक्सिंग इन SQL ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 1. As a programmer we have habit that index starts from 0, but no, in SQL index starts from 1. So यहाँ पे मैं देती हूँ 1 से स्टार्ट कर and length of the string should be 2. ठीक है, अगर मैं mid function इस पे लगाऊंगी तो what would happen is वो SQL पहले तो string process करेगा, then it would go to first index. फर्स्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, और मुझे कितने लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए, 2 लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए. तो 2 लेंथ कितना होगा, S and Q. ठीक है, तो इसका जो आउटपुट होगा दैट वुड बी SQ. थर्ड फंक्शन इज सबस्ट्रिंग फंक्शन. सबस्ट्रिंग फंक्शन के भी 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, स्ट्रिंग, स्टार्ट एंड एंड. ओके, दिस इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम मिड. वो कैसे, जब मैं स्ट्रिंग 1 2 लिखती हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, दैट स्टार्ट, यहाँ पे देखो मैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दे रही हूँ, ठीक है, बट यहाँ पे मैं दे रही हूँ एंड कहाँ पे होना है. अंडरस्टूड. सो स्ट्रिंग स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स. यहाँ पे मैंने दे दिया स्टार्टिंग इंडेक्स 1 एंड एंडिंग इंडेक्स इज 2, देन इट वुड ऑल्सो प्रोड्यूस सेम रिजल्ट, दैट इज SQ. सबस्ट्रिंग इज वेरी सिमिलर टू मिड, बट सबस्ट्रिंग एंड सब STR ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस है. ठीक है, ये जो सब STR है दैट इज इक्वल्स टू दिस मिड, मतलब दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, बट दिस सबस्ट्रिंग इज डिफरेंट. इन स्ट्रिंग क्या होता है, सबस्ट्रिंग जो होता है, मिड जो होता है या सब STR जो होता है, वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, कोई भी कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा, और मैं उसको यहाँ पे क्या दे रही हूँ, इंडेक्सेस दे रही हूँ, राइट. बट जब इन स्ट्रिंग देती हूँ तब मैं 2 ही आर्ग्यूमेंट देती हूँ, फर्स्ट इज स्ट्रिंग, सेकेंड इज सब स्ट्रिंग. अब इसका मतलब क्या होता है कि मुझे ढूंढना है दैट वेदर माई स्ट्रिंग कंटेन्स S और नॉट, कोई भी कैरेक्टर मुझे ढूंढना है मेरी स्ट्रिंग में से. ठीक है, सपोज इन SQL व्हाट आई वांट टू फाइंड इज, मेरा SQL एक मैंने दे दिया यहाँ पे स्ट्रिंग एंड आई एम गिविंग दैट फाइंड S, ये जो सब स्ट्रिंग है ना दैट आई एम गिविंग एज S. तो व्हाट इन स्ट्रिंग वुड रिटर्न इज, SQL में S कौन से इंडेक्स पे है वो रिटर्न करेगा. इफ़ S इज़ देयर इट वुड रिटर्न. ठीक है, देखो तो S अब कहाँ पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे ही है, तो इन स्ट्रिंग का जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा मेरा 1. ओके, सो हियर आई विल गेट 1 एज आउटपुट. तो ये हो गया इन स्ट्रिंग. नेक्स्ट इज लेंथ. लेंथ का एक ही आर्ग्यूमेंट होता है दैट इज स्ट्रिंग. ठीक है, इफ़ आई राइट लेंथ ऑफ SQL देन इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट इट वुड रिटर्न व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है, अब मैं SQL देती हूँ उसको तो वो क्या रिटर्न करेगा मुझे 3, बिकॉज SQL कितने कैरेक्टर लॉन्ग है, 3 कैरेक्टर लॉन्ग. ट्रिम. ट्रिम मतलब क्या होता है, इफ़ माई स्ट्रिंग इज़ हैविंग एक्स्ट्रा स्पेसेस तो वो ट्रिम कर देगा, राइट. अगर मेरा लेफ्ट में कोई स्पेसेस हैं, सपोज आई एम गिविंग स्ट्रिंग लाइक, यहाँ पे मैंने मेरी स्ट्रिंग यहाँ से शुरू हुई एंड आई एम गिविंग सम स्पेसेस, देन आई एम राइटिंग SQL and then again I am giving some spaces and then I am closing this string. तो अगर इसको मैं trim में दूंगी तो इसका आउटपुट क्या होगा, ये मुझे ये spaces निकाल के देगा. ठीक है, no spaces would be there into left or right. So this is the trim function. Now what we'll be doing is we'll be covering all this text functions practically. So the very first function we'll be using is uppercase, that is U case. So for that we will use select U case and then I am writing ABC into the quotes in small letter. Okay, so let us see what the output comes. See over here, ABC turned into capital letters, all of the letters became in capital, right, that is uppercase. Now what I am doing is I want select लोअर केस. ठीक है, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज सिलेक्ट L केस एंड इफ आई गिव ओवर हियर ABC. ठीक है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, C. AB जो यहाँ पे कैपिटल में थे वो यहाँ पे लोअर केस में हो गए.
सो दीज आर वेरी ईजी टू रिमेंबर, राइट? यू डोंट इवन हैव टू रिमेंबर, क्योंकि ये तो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, वैसे ही सारे सिंटेक्सेस हैं. हियर यू कैन ऑल्सो गिव एनी ऑफ द कॉलम नेम ऑल्सो. सपोज मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, DEF मेरा डेटाबेस में यूज़ कर रही हूँ. देन व्हाट आई एम डूइंग इज सिलेक्ट यू केस अपर केस. किसको मुझे करना है? ई नेम वाले टेबल, ई नेम वाली कॉलम को. सी दिस टेबल SQL का जो बेसिक मैंने सिखाया था, दैट वीडियो इज़ हैविंग द टेबल नेम्ड एम्प्लॉय, ठीक है, वही मैं यूज़ कर रही हूँ. इफ़ यू वांट टू गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ SQL, आई पुट हियर इनटू द आई आइकन. यू विल ऑल्सो फाइंड द लिंक इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ओके, सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? सिलेक्ट यू केस और ई नेम, मतलब मेरे को अपर केस में चाहिए ई नेम. फ्रॉम विच टेबल? फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, राइट? देखो सारे के सारे अपर केस में रिटर्न हो गए, ठीक है. सिमिलरली यू कैन यूज एल केस ऑल्सो. नेक्स्ट थिंग इज मिड. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज सिलेक्ट मिड. किस में से मिड फाइंड करना है? तो सपोज आई वांट टू फाइंड मिड फ्रॉम द क्लासरूम. From where it should start? It should start from say 5 and then it should be of length also 5. मतलब 5 से शुरू होना चाहिए और 5 letters long मेरी length होनी चाहिए. Let us run this so you will understand more clearly. देखो अब जो T है that is the first index, H is second index, E is third index, fourth index is the space, फिफ्थ इंडेक्स इज C. तो यहाँ से मेरा शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि मिड में हम लोग क्या देते हैं, ये जो है वो क्या है? स्टार्टिंग इंडेक्स है, ठीक है. स्टार्टिंग इंडेक्स इज C. C से लेके C को इंक्लूड करवाते हुए मुझे 5 लेटर्स लॉन्ग एक स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, बिकॉज आई हैव गिवन हियर लेंथ शुड बी 5. तो यहाँ से C1 हुआ, देन 2 3 4 5. सो क्लास इज माई स्ट्रिंग विच इज़ रिटर्न्ड. तो ये हो गया मिड. यू कैन ऑल्सो यूज दिस इन टू द कॉलम्स ऑल्सो बाय यूजिंग द कॉलम नेम ओवर हियर. यहाँ पे आप द क्लासरूम के बदले ये इसको बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रिंग, ठीक है, ये मैंने खुद ने दिया है. एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस फंक्शन यूजिंग कॉलम नेम ओवर हियर. ओके, सब स्ट्रिंग करते हैं पहले. कौन सा वाला सब स्ट्रिंग? ये वाला जो फुल स्पेलिंग था, सब स्ट्रिंग. ओके, वी आर डूइंग दिस फर्स्ट. What we'll be doing is the classroom. What I want is first index से start होते होते वो कहाँ तक जाना चाहिए? वो जाना चाहिए मेरा फोर्थ इंडेक्स तक, ठीक है. अब फर्स्ट इंडेक्स मेरा क्या है? T है, ठीक है, और फोर्थ इंडेक्स कौन सा होगा? दिस स्पेस. सो लेट अस सी हाउ द आउटपुट कम्स. ओके, यहाँ पे एक स्पेस आया है बट यू आर नॉट एबल टू सी दैट स्पेस. ओके, सो दिस वॉज सब स्ट्रिंग. अब हम लोग क्या करते हैं? सब str एंड मिड इज ऑलमोस्ट सेम, सो दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा. अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट फंक्शन दैट इज़ लेंथ फंक्शन, ठीक है. अब देखो सिलेक्ट, जब मैं लेंथ करती हूँ, सिलेक्ट LENGTH, लेंथ ऑफ व्हाट? आई वांट द लेंथ ऑफ द क्लासरूम. तो अब इसका आउटपुट क्या होता है? देखो 13. अब देखो इसमें अगर उसने स्पेस इंक्लूड किया है या नहीं किया है. द इज़ ऑफ 3 कैरेक्टर एंड दिस इज़ ऑफ 9 कैरेक्टर. ओके, 9 plus 3 is 12, 12 plus the space is 13. Okay, so space is also considered into the length function. Understood? अब दूसरा फंक्शन हमारा कौन सा था? इन स्ट्रिंग वाला था, ठीक है. सी ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे ये जो मैं स्टैटिक स्ट्रिंग डाल रही हूँ ना, उसके जगह पे आप कोई भी कॉलम का नेम रख सकते हो. यहाँ पे इफ़ आई यूज़ DEF, ठीक है, अब इसमें मैं क्या करती हूँ? सिलेक्ट लेंथ ऑफ ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय. सी यहाँ पे सारे ई नेम के लेंथ आ गए, मतलब जो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जितना लॉन्ग नेम है उनके सारे के काउंट यहाँ पे आ गए. अंडरस्टूड? अब हम लोग क्या करते हैं? इन स्ट्रिंग देखते हैं, ठीक है. सिलेक्ट इन स्ट्रिंग, INSTR था उस फंक्शन का नेम. सो सिलेक्ट इन स्ट्रिंग and from that in string what I am doing is the classroom
उसमें से मुझे ढूंढना है क्या, किसका इंडेक्स मुझे ढूंढना है, मुझे ढूंढना है इंडेक्स एस का सपोज, ठीक है, एस का इंडेक्स क्या है वो मुझे ढूंढना है। नाउ सी ओवर हियर, यहाँ पे इंडेक्स आया 8, हाउ 3, द स्पेस इज 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब द वन थिंग टू नोट ओवर हियर इज, किसका इंडेक्स ये देगा हमेशा, फर्स्ट ऑकरेंस का, एस का जो भी फर्स्ट ऑकरेंस होगा उसका इंडेक्स देगा। दिस वोंट गिव द इंडेक्स ऑफ सेकेंड ऑकरेंस और थर्ड ऑकरेंस, फिर जितनी भी बार रिपीट हो रहा हो, this would only give the index of the first occurrence of the substring you have kept over here, ठीक है। so this was the in string, right? now the last function is trim, ठीक है, तो वो भी हम लोग करके देख लेते हैं। select trim, what I'll be doing is I'll give over here the spaces, फिर मैं लिखती हूँ the classroom और फिर मैं वापस स्पेस दे देती हूँ, ठीक है। अब देखो इसका रिजल्ट क्या हुआ, आगे की जो स्पेसेस थी वो सारी निकल गई, पीछे की भी स्पेसेस सारी निकल गई, ओके। अब ट्रिम के ही दो सब पार्ट हैं, दैट इज आर ट्रिम एंड एल ट्रिम। यू कैन यूज आर ट्रिम फॉर रिमूविंग द राइट साइड ऑफ द स्पेसेस ऑन द राइट साइड, ठीक है। देखो अब मैं क्या करती हूँ, आगे स्पेस देती हूँ, द क्लासरूम लिख दिया एंड देन आई एम ऑल्सो गिविंग स्पेसेस ऑन राइट साइड। अब देखो इसका रिजल्ट क्या आया, आर ट्रिम में क्या हुआ, जो राइट साइड की स्पेसेस थी दैट आर बीइंग ट्रिम्ड, बट द लेफ्ट साइड की जो स्पेसेस हैं दैट आर केप्ट एज इट इज, ओके। सिमिलरली यू कैन यूज व्हाट, यू कैन यूज एल ट्रिम ओवर हियर, आर ट्रिम की जगह पे एल ट्रिम। एल ट्रिम मीन्स लेफ्ट ट्रिम एंड आर ट्रिम मीन्स राइट ट्रिम, ठीक है। ये चीज़ हो गई, इसको किया एंटर, तो देखो अब जो ये लेफ़्ट साइड की जो सारी स्पेसेस थी, यहाँ पे ये जो मैंने लेफ़्ट साइड पे स्पेसेस दिए हैं दैट आर ऑल्सो वैनिश्ड, बट यहाँ से राइट साइड की स्पेसेस नहीं निकली हैं, बट यू आर नॉट एबल टू सी बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक स्क्रीन, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टेक्स्ट फंक्शंस इनटू SQL. Now what we'll be seeing is date functions, but first of all let us go through the theory of date functions. देखो अब डेट फंक्शंस भी बहुत सारे हैं, ठीक है। द फर्स्ट फंक्शन इज नाउ, नाउ मतलब अभी कौन सी डेट है और कौन सा टाइम है, ठीक है। यू डोंट हैव टू गिव एनी आर्ग्यूमेंट्स इनटू दिस नाउ। नेक्स्ट इज कर डेट, कर डेट स्टैंड्स फॉर करंट डेट। नाउ वुड रिटर्न डेट प्लस टाइम, करंट डेट वुड रिटर्न जस्ट द डेट, ठीक है। इसमें भी कोई आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, आर्ग्यूमेंट तभी दिए जाते हैं जब हमें उस वैल्यू पे वर्क करना हो, बट हियर वी डोंट हैव टू वर्क ऑन एनी वैल्यूज़, राइट, सो वी डोंट गिव एनी आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट इज करंट टाइम, करंट टाइम वुड रिटर्न द टाइम ऑफ नाउ, ठीक है, अभी क्या टाइम चल रहा है, करंट टाइम वुड बी रिटर्न। नेक्स्ट इज मंथ नेम, अब ये मंथ नेम जब आप लिखते हो तब यू हैव टू गिव वन आर्ग्यूमेंट दैट इज डेट। यहाँ पे कोई भी डेट लिख दो, उसमें जो भी मंथ होगा, सपोज आई एम राइटिंग 30/4/2020, तो वो जो 4 है दैट इज अप्रैल, राइट, तो मंथ नेम क्या रिटर्न करेगा, अप्रैल, ओके। नेक्स्ट इज डे नेम, इट इज़ वेरी सिमिलर टू मंथ नेम, बट वो क्या रिटर्न करेगा, डे का नेम रिटर्न करेगा, बट यहाँ पे नेम नहीं आएगा, इट वुड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द डे, ठीक है। अगर संडे होगा तो 0, मंडे होगा तो 1, ट्यूसडे होगा तो 2, सो ऑन। This also works on to one argument that is date. Next is extract. अगर मुझे कोई भी डेट में से ईयर, मंथ या डेट एक्सट्रैक्ट करनी हो, so I can use this extract function. Okay, extract, I can write over here year, extract year from date. यहाँ पे मुझे कोई भी एक डेट देनी पड़ेगी, और extract month from this particular date. Okay. ये हो गया हमारा थियोरी पोर्शन। अब हम लोग करके देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। सी नाउ हियर व्हाट आई एम डूइंग इज, सबसे पहले तो मैं करती हूँ सिलेक्ट नाउ। सिलेक्ट नाउ का रिजल्ट देखो, यहाँ पे डेट भी आ गई और साथ साथ टाइम भी आ गया, ओके। ये कौन सी होंगी, योर सिस्टम डेट एंड टाइम, जो आपका सिस्टम में डेट एंड टाइम पड़ा होगा दैट वुड बी डिस्प्लेड ओवर हियर। नेक्स्ट इज सिलेक्ट करंट डेट, ठीक है, कर डेट। इसके बाद हमेशा ये जो ब्रैकेट्स हैं वो लगाना ज़रूरी है, ओके। सो करंट डेट आ गई मेरी करंट डेट,
Always remember that SQL works in the format of year, month, date. Okay. Now what we'll be doing is we'll be using current date की जगह पे लिखते हैं current time. तो हो गया हमारा current time. ठीक है. अब दूसरा क्या था? Month name था, right? तो what I'll be doing is select month name from a date. यहाँ पे आप कॉलम का भी नाम दे सकते हो. Never forget, every function that is being executed with static values can also work on the column names or say dynamic values. ओके, सो इसमें मैं क्या करती हूँ, मंथ नेम, ठीक है, तो इसमें मैं डेट दे देती हूँ 2010-09-09. ओके, दिस इज़ माई डेट. दिस 09 इज़ व्हाट? माई मंथ. अब देखते हैं मंथ नेम हो रहा है या नहीं. ठीक, सी ओवर हियर 09 इज September, so that is being fetched. Understood? So now दूसरा और क्या चीज़ हो सकती है? डे नेम, राइट. सो यहाँ पे देते हैं हम लोग डे नेम थर्सडे. ओके, सी यहाँ पे क्या हुआ, आई डिडंट गेट द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द डेज, बट इन फैक्ट आई गेट द वैल्यू ओनली कि वो थर्सडे है 9th को. ओके, अब दूसरी क्या चीज़ हो सकती है? एक्सट्रैक्ट वाली. ऑल्सो आई विल शो यू हाउ टू यूज़ दिस ऑन कॉलम वैल्यूज़. ठीक है, सिलेक्ट, व्हाट आई एम डूइंग इज ईयर. चलो सिलेक्ट ईयर करते हैं. किस में से? जॉइनिंग डेट में से. ईयर मैं सिलेक्ट करवा रही हूँ फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय. अब ये ईयर क्या करेगा? मुझे सारे ईयर रिटर्न करके देगा. ठीक है, जो भी ईयर होंगे. अंडरस्टूड? सो दिस इज़ हाउ वी कैन ऑल्सो यूज़ इट ऑन द कॉलम नेम्स ऑल्सो. अब क्या था? एक्सट्रैक्ट वाला था. ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, सिलेक्ट ई नेम एंड से जॉइनिंग डेट भी मैं सिलेक्ट करवाती हूँ. ई नेम, जॉइनिंग डेट एंड एक्सट्रैक्ट. व्हाट आई वांट टू एक्सट्रैक्ट इज आई वांट टू एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम व्हाट कॉलम? जॉइनिंग डेट वाला जो कॉलम है उसमें से ईयर एक्सट्रैक्ट करना है एज जॉइनिंग ईयर फ्रॉम टेबल कॉल्ड एम्प्लॉई. देखो यहाँ पे क्या क्या सिलेक्ट किया था मैंने? ई नेम, जॉइनिंग डेट और फिर एक्सट्रैक्ट वाला फंक्शन यूज़ किया. तो ई नेम यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गया, जॉइनिंग डेट सिलेक्ट होके आ गया, और दूसरा क्या है? एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम जॉइनिंग डेट. मतलब इसमें से सारे ईयर्स एक्सट्रैक्ट हो गए और उसको मैंने नेम अलाइजिंग क्या दिया था? जॉइनिंग ईयर. तो यहाँ पे वो कॉलम का नेम आ गया जॉइनिंग ईयर. फ्रॉम व्हाट टेबल? फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल. So these were the basic scalar functions used into MySQL. I hope you liked this video. If you have any doubts, you can ask into the comment section. If you like my video, hit that thumbs up button, subscribe to my channel and press that bell icon so that you don't miss any future updates. Thank you for watching.